क्या होगा जब एक राजकुमारी की शादी एक कोढ़ी से हो जाए। ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी, जहां भाग्य पल भर में बदल जाता है। समय और किस्मत का ये खतरनाक खेल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में भाग्य हमारे हाथों में है। एक समय की बात है, एक विशाल जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। पेड़ से थोड़ी दूरी पर एक सांप का बिल था। एक दिन जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर आने लगा, बाज उसे देखकर सतर्क हो गया, ने तुरंत उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सांप फुर्ती से वापस बिल में चला गया। कई बार ऐसा हुआ कि सांप बाहर निकलने की कोशिश करता और बाज हमला करने को तैयार रहता। इस डर से सांप अपने बिल में ही छिपा रहता। सांप सोचने लगा, काश कोई बहादुर राजा मेरी मदद कर सके। कुछ समय बाद राजा विक्रम, जो अपनी बहादुरी और दया के लिए प्रसिद्ध थे, जंगल से गुजर रहे थे। सांप ने बिल के अंदर से आवाज लगाई, हे राजा विक्रम, कृपया मेरी मदद कीजिए। विक्रम ने रुककर पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? सांप ने उत्तर दिया, महाराज, ये बाज मुझे हर समय मारने की कोशिश करता है, कृपया मुझे इस संकट से बचा लीजिए। विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यहां से दूर ले चलता हूं। सांप बोला, लेकिन महाराज, अगर बाज ने हमें देख लिया तो वो फिर से मेरा पीछा करेगा। आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपने पेट में छिपा लीजिए। विक्रम ने उसकी बात मान ली और सांप को अपने पेट में छिपा लिया। कुछ दूरी तय करने के बाद विक्रम ने सुनसान स्थान पर रुककर कहा, अब बाहर आ जाओ, यहाँ कोई खतरा नहीं है। लेकिन सांप ने जवाब दिया, महाराज, अब मैं बाहर नहीं आऊंगा। आपके पेट में जो आराम है वह मेरे बिल में भी नहीं था। विक्रम को यह सुनकर धक्का लगा। उन्होंने समझाया, तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ दूंगा, अब बाहर आओ। लेकिन सांप ने जिद पकड़ ली और बाहर आने से मना कर दिया। सांप के विष से विक्रम के शरीर पर घाव हो गए और उनकी हालत खराब हो गई। विक्रम ने नगर लौटने का विचार छोड़ दिया और जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उनके शरीर से विष की बदबू आने लगी और सांप उनके पेट में कुंडली मारकर बैठा रहा। इस जंगल के पास ही एक नगर था। वहां के राजा विजेंद्र अहंकारी स्वभाव के थे। उनकी 3 बेटियां थीं। एक दिन उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बेटियां डर के मारे बोली, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बेटी गायत्री ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैं किसी और के भाग्य का नहीं बल्कि केवल अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत सिपाही और महात्मा को बुलवाकर आदेश दिया, मेरी छोटी बेटियों के विवाह राजवंशों में करवा दो, लेकिन बड़ी बेटी गायत्री का विवाह किसी कोढ़ी या अपंग व्यक्ति से करवा दो। सिपाही और महात्मा ने राजा की दोनों छोटी बेटियों का विवाह राजवंशों में करवा दिया। लेकिन बड़ी बेटी गायत्री के लिए वर खोजते हुए वे जंगल में पहुंचे, जहां उज्जैन नरेश राजा विक्रम एक कोढ़ी की हालत में झोपड़ी में रहते थे। सिपाही और महात्मा ने आपस में कहा, इसी से विवाह करवा देते हैं, इससे अच्छा वर नहीं मिलेगा। राजा विजयेंद्र ने अपनी बेटी गायत्री का विवाह राजा विक्रम से करवा दिया। गायत्री ने अपने पति की सेवा में जीवन बिता दिया, जबकि उसकी बहनें राजमहलों में सुख से रह रही थीं। गायत्री ने कष्ट सहते हुए भी अपने धर्म का पालन किया। एक रात जब राजा विक्रम और गायत्री सो रहे थे, जमीन के बिल से एक सांप निकलकर राजा विक्रम के पास पहुंचता है। वह सांप दूसरे सांप से कहता है, राजा विक्रम ने तुम्हारी मदद की थी और तुमने विक्रम के पेट में जाकर उन्हें कोढ़ी बना दिया। अगर कोई गंगा जल लाकर उन्हें पिला दे तो तुम वहीं मर जाओगे। पेट के अंदर से सांप ने कहा, तू भी तो भगवान के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। अगर किसी ने तेरे बिल में गरम तेल डाल दिया तो तू भी मर जाएगा। गायत्री ने यह सब सुन लिया और पूरी रात सांप की बातें गायत्री के दिमाग में घूमती रहीं। अगले दिन वह तुरंत गंगा जल लेने निकल पड़ी। गायत्री ने महात्मा को सांप और विक्रम की पूरी कहानी बताकर उन्हें समझाया। फिर महात्मा से गंगा जल लेकर विक्रम को दवा कहकर पिला दिया। जैसे ही उन्होंने गंगा जल पिया, उनके पेट का सांप मर गया और राजा विक्रम धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। फिर गायत्री ने राजा विक्रम से तेल का पीपा लाने को कहा। राजा विक्रम पीपा लेकर आए। गायत्री ने तेल गर्म किया और उसे सांप के बिल में डाल दिया। सांप मर गया और खुदाई में वहां से अपार धन संपत्ति निकली। गायत्री ने कहा, महाराज, इस स्थान पर मेरे पिता के महल से भी सुंदर महल बनाइए। राजा विक्रम ने गायत्री की बात मानी और वहां एक भव्य महल बनवाया। कुछ समय बाद राजा विजेंद्र युद्ध में पराजित होकर अपने परिवार समेत उसी वन में पहुंचे। भूख और प्यास से परेशान राजा विजेंद्र को गायत्री ने पहचान लिया और उनके पास गई। जब विजेंद्र ने गायत्री को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। गायत्री ने कहा, पिताजी, देखिए,
मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। मेरे भाग्य में एक सम्राट का साथ लिखा था। मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूँ। राजा विजेंद्र को यह एहसास हुआ कि समय से बड़ा कोई नहीं। गायत्री ने अपने भाग्य और धैर्य से जो सिद्ध किया वह इतिहास बन गया। राजा विजेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी बेटी गायत्री से अपने किए गए कर्मों के लिए माफी मांगी। दोस्तों, इस संसार में सबसे ताकतवर चीज है समय। हर व्यक्ति अपने ही भाग्य का फल भोगता है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग उनके भाग्य का खा रहे हैं, लेकिन यह सोचना गलत है। हर इंसान वही खाता है जो उसका हक होता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। यह भ्रम है कि हम किसी को खिला रहे हैं, क्योंकि इस संसार का पालन भगवान करते हैं। जो अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे सांप का हुआ था, विनाश। राजा विक्रम और उनकी पत्नी गायत्री ने बड़े सम्मान से राजा विजेंद्र का स्वागत किया। राजा विक्रम ने विजेंद्र को अपने साथ उज्जैन ले जाकर वहां की सेना भेजी और विजेंद्र ने उस राजा से अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया जिसने उन्हें पहले हराया था। यही सच्चाई है कि जिनका कर्म और किस्मत अच्छे होते हैं उन्हें भगवान किसी न किसी रूप में मदद जरूर पहुंचाते हैं। जैसे राजा विक्रम के अच्छे कर्मों के कारण उन्हें गायत्री जैसी पत्नी मिली। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना हो सके अच्छे कर्म करें। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।